तो चलिए आज इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि ये जो मॉडर्न वेबसाइट्स होती हैं वो इतनी जिंदा या कह सकते हैं कि लाइव कैसे लगती हैं? आज हम इसी जादू के एक बहुत ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट खोली है या फिर मौसम का हाल देख रहे हैं और पेज को बार बार रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, जानकारी अपने आप बदलती रहती है। ये होता कैसे है ना कमाल की बात? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि एक वेब ऐप का असल में मेन काम क्या होता है। मतलब हमें रिएक्ट की अपनी एक दुनिया को समझना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि उस दुनिया के बाहर क्या क्या होता है। इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। सोचिए कि रिएक्ट एक मास्टर शेफ है। अब इस शेफ का काम क्या है? उसका सिर्फ एक ही फोकस है, एक बेहतरीन डिश तैयार करना और उसे खूबसूरती से परोसना। यहां पर वो डिश क्या है? वो है यूजर इंटरफेस, यानी जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। बस रिएक्ट का मुख्य काम यही है। तो फिर ये साइड इफेक्ट क्या चीज है? अगर हम अपने शेफ वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो साइड इफेक्ट हर वो काम है जो किचन के बाहर होता है, मतलब जो रिएक्ट के सीधे कंट्रोल में नहीं है। एक तरह से ये बाहरी दुनिया से बातचीत करने जैसा है। और इसके कुछ आम उदाहरण हमारे शेफ वाले एनालॉजी में एकदम सही बैठते हैं, जैसे एपीआई से डेटा लाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा शेफ सब्जियों के लिए अपने सप्लायर को फोन कर रहा है, या फिर कोई टाइमर सेट करना। समझ लीजिए ओवन का टाइमर सेट कर दिया। ये सारे काम जरूरी तो हैं, पर ये सीधे सीधे खाना पकाने का हिस्सा नहीं है ना, है ना? ये सब किचन के बाहर के काम हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर इन बाहरी कामों को, मतलब साइड इफेक्ट्स को, सही तरीके से ना किया जाए? यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, एक ऐसी समस्या जिससे डेवलपर्स का सिरदर्द बढ़ जाता है। जरा सोचकर देखिए, हमारा शेफ खाना बना रहा है और वो हर एक सेकंड अपने सप्लायर को फोन करने लगे तो जाहिर है उसका ध्यान भटकेगा, वो शायद रेसिपी ही भूल जाए और बार बार उससे शुरू करेगा। मतलब एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाएगा। कोड की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। अगर हर बार स्क्रीन के अपडेट होने पर हम डेटा मंगाने लगें, तो डेटा आने पर स्क्रीन फिर अपडेट होगी और ये चक्कर, ये लूप कभी बंद ही नहीं होगा। किचन में, मतलब हमारे ऐप में, पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी और नतीजा स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी या ब्राउजर ही क्रैश हो जाएगा। और बस इसी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए मैदान में उतरता है हमारी कहानी का हीरो, यूज इफेक्ट। ये रिएक्ट का एक ऐसा खास टूल है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इन साइड इफेक्ट्स को कायदे से कंट्रोल में रखकर मैनेज किया जा सके। यूज इफेक्ट को आप किचन में बने एक साउंड प्रूफ फोन बूथ की तरह मान सकते हैं। हमारा शेफ अब जब चाहे इस बूथ के अंदर जा सकता है, अपने सप्लायर को फोन कर सकता है और किचन के काम में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। मतलब ये साइड इफेक्ट्स के लिए एक अलग, सुरक्षित और पूरी तरह से कंट्रोल जला है। अब इसका कोड देखकर शायद लगे कि ये कुछ मुश्किल चीज है, पर असल में इसके बस दो ही मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है एक फंक्शन, यानी हमारा इफेक्ट। यहीं पर हम वो सारा कोड लिखते हैं जो हमें करना है, जैसे कि सप्लायर को फोन मिलाना। और दूसरा हिस्सा है एक एरे, या कह लें एक लिस्ट, जिसे कहते हैं डिपेंडेंसीज। ये लिस्ट रिएक्ट को बताती है कि भाई वो फोन मिलाने वाला काम कब करना है। और यहां पर सबसे जरूरी नियम जो हमेशा याद रखना है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम सिर्फ एक बार हो, जैसे पेज के लोड होते ही डेटा लेकर आना, तो हम बस उस डिपेंडेंसी वाली लिस्ट को खाली छोड़ देते हैं। बस इतना सा करने से हमें पूरा कंट्रोल मिल जाता है कि कौन सा काम कब होगा। ये सीखने वालों के लिए सबसे जरूरी बात है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। और इसका सबसे आम और सबसे पावरफुल इस्तेमाल है लाइव डेटा लाना। मतलब वही चीज जो हम रोजाना इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में देखते हैं। तो देखिए, पूरा फ्लो कुछ ऐसा बनता है। स्टेप 1, हमारा यूज इफेक्ट अपने फोन बूथ से एपीआई को कॉल करता है और डेटा मंगाता है। स्टेप 2, जैसे ही डेटा आता है उसे ऐप की मेमोरी, जिसे हम स्टेट कहते हैं, उसमें सुरक्षित रख लिया जाता है। और फाइनली स्टेप 3, रिएक्ट उस नए डेटा को उठाता है और बड़ी खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखा देता है। जितने भी बड़े बड़े डैशबोर्ड्स या सोशल मीडिया फीड्स हैं, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं। और हाँ, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो इस अनुभव को और भी अच्छा बनाते हैं। जब तक डेटा आ रहा होता है, स्क्रीन पर लोड हो रहा है जैसा कुछ मैसेज दिखा देते हैं। और मान लीजिए अगर डेटा लाने में कोई दिक्कत आ गई तो एक एरर मैसेज दिखा देते हैं। इससे इस्तेमाल करने वाले को हमेशा पता रहता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं
और इसकी कुछ एडवांस चीज़ों को देखते हैं जो यूज़ इफेक्ट को बड़े और कॉम्प्लेक्स ऐप्स के लिए इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाती हैं। आपको वो डिपेंडेंसी वाली लिस्ट याद है? हमने बात की थी कि अगर वो खाली है तो हमारा इफेक्ट सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन अगर हम उस लिस्ट में कोई वैल्यू डाल दें तो हमारा इफेक्ट तभी दोबारा चलेगा जब वो वैल्यू बदलेगी। ये कमाल की चीज है। सोचिए, कोई सर्च बॉक्स में कुछ टाइप कर रहा है और जैसे ही टाइपिंग रुकती है हमें नए नतीजे दिखाने हैं। बस यहीं पर यह काम आता है। यूज इफेक्ट के अंदर एक और बहुत काम की चीज होती है, क्लीन अप फंक्शन। इसका काम है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सफाई करना। ये मेमोरी लीक जैसी समस्याओं को रोकता है। मान लीजिए आपने कोई टाइमर शुरू किया, अब जब उस हिस्से की जरूरत खत्म हो गई तो ये क्लीन अप फंक्शन उस टाइमर को अपने आप बंद कर देगा, ताकि वो फालतू में बैकग्राउंड में न चलता रहे। देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा बदलती रहती है ना? लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्ट के नए से नए वर्जन जैसे रिएक्ट 19 में भी यूज़ इफेक्ट की अहमियत कम नहीं हुई है। जब भी ऐप को ब्राउज़र से मतलब बाहरी दुनिया से बात करनी होगी, यूज़ इफेक्ट एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साइड इफेक्ट्स ही वो पुल हैं जो हमारे ऐप को असली बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। यही वो जादू है जो एक सादे से दिखने वाले यूआई को एक जिंदा, डायनामिक और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में बदल देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस संगम पर आगे और क्या-क्या कमाल की चीजें बनाई जाएं।